रिपब्लिक ई बिग स्काई स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। क्रिकेट में फेल, कूटनीति में फेल, कश्मीर पर फेल, लेकिन बयानबाजी में अव्वल। यही है पाकिस्तान की हकीकत। और इस बार पाकिस्तान के सबसे नए बयान बहादुर हैं क्रिकेटर शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी जो शायद राजनीति में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में भी नरेंद्र मोदी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए आज महाभारत में हम कह रहे हैं पाकिस्तान पर टूट रहा है कहर, इसीलिए आफरीदी उगल रहे हैं जहर। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। कुछ भी कर लो इमरान, पीओके लेकर रहेगा हिंदुस्तान। मोदी से डरा पाकिस्तान। आफरीदी का जहरीला बयान। पीओके हाथ से फिसलता देख पाकिस्तान बौखला गया है। मोदी के प्रहार से इमरान के पसीने छूट रहे हैं। इसीलिए इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया है। इमरान खान जहां कश्मीर पर बोल रहे हैं, वहीं जहर उगलने का ठेका शेख चिल्ली शाहिद आफरीदी ने भी उठा लिया है। क्रिकेट छोड़कर आफरीदी अब जहर का सौदागर बन रहा है। भारत को धमकाने की हिमाकत कर रहा है। मोदी से टकराने के सपने देखने लगा है। ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। ये घबराहट संकेत है उस बदलाव के जो पीओके में होने वाला है। इसीलिए पाकिस्तान कभी पीओके में F-16 उड़ाता है, तो कभी बारूदी सुरंग बनाने में लग जाता है, कभी अपने कोरोना फैलाने वाले अपने दोस्त चीन की मदद से सैन्य एयरबेस बनाकर भारत को डराने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए, ये नया भारत है। यहाँ ना आतंकवादी बचता है और ना आतंक का आका। शाहिद अफरीदी ये इमरान खान की तरह वहां घिसे पिटे नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ, फ्रॉड, मक्कार इस लाइन पर चल रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि कश्मीर को बर्बाद करने का काम, कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने का काम, कश्मीर के अंदर कत्ल करने का काम पाकिस्तानियों ने किया है। अफरीदी को पहले पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों की दरिंदगी पर बोलना चाहिए। हिंदुस्तान ने पीओके के मौसम की जानकारी क्या दी, पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। इमरान और बाजवा को ये बात समझ में आने लगी है कि अब पीओके ज्यादा दिनों तक उनके पास नहीं है। पीओके हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का ही रहेगा। ये बात जितनी जल्दी पाकिस्तान को समझ आ जाए अच्छा है, नहीं तो इमरान के हाथ से पीओके तो जाएगा ही। पाकिस्तान भी दुनिया के नक्शे में इतिहास बनकर रह जाएगा। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, कश्मीर भारत का अटूट अंग, पाकिस्तान क्यों है तंग? महाभारत में सवाल ये कि टूटा कहर, इसीलिए आफरीदी ने उगला जहर। सवाल ये कि मोदी की पीओके पर ललकार, पाकिस्तान में इसीलिए मचा हाहाकार। और सवाल ये भी महाभारत में कि पाकिस्तान की आवाम से खेल, पीओके पर इमरान फेल। और मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जुड़ रहे हैं। मेरे साथ फिल्म मेकर और सोशल एक्टिविस्ट अशोक पंडित जुड़ रहे हैं। निगत अब्बास मेरे साथ जुड़ रही हैं। साथ ही पाकिस्तान से आरजू काजमी और अतिकुर रहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाहिद आफरीदी के उस बयान पर जिससे लगता है कि आफरीदी भी अब राजनीति में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर पात्रा से शुरुआत कर रही हूं। डॉक्टर पात्रा, हमारे यहाँ फिल्म बनी थी चला मुरारी हीरो बनने, लग रहा है अब यहाँ चला क्रिकेटर नेता बनने, और वहां पर भी नरेंद्र मोदी के नाम के बिना आप नहीं बन सकते हैं नेता, ऐसा लग रहा है। देखिए सुचरिता जी, आपको समझना होगा आखिर पाकिस्तान की कहानी क्या है। देखिए, पाकिस्तान का जो फाउंडेशन है, जिस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान खड़ा है, वो है इंडिया के खिलाफ कहना, वो है भारत के खिलाफ जो जहनियत होती है।
और खास करके कश्मीर को लेकर। आप याद करिए जब सार्क देशों की मीटिंग हुई थी कोविड के लिए और तमाम देशों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय बाकी सब देश की संजीदगी के साथ बात कर रहे थे और वहीं पाकिस्तान वहां भी के रैंक अर्थात कश्मीर रैंक को लेकर बैठा हुआ था। कोविड जैसे परिस्थिति में भी वो कश्मीर कश्मीर कर रहे थे। आज जो अफरीदी वहां गया है पीओके में, 2-3 चीजें यहां समझने की आवश्यकता है। नंबर 1, इसमें एक एम्बिशन का भी देखा जा सकता है कि हाँ, इमरान खान भी क्रिकेटर थे, वो पीएम बन सकते हैं, तो अफरीदी भी एक क्रिकेटर हैं तो वो भी पीएम बनना चाहते हैं। और स्वाभाविक है, सबसे सहज तरीका पाकिस्तान में पीएम बनने के लिए कोई वहां पे सोशल सर्विस करने की आवश्यकता नहीं है, कोई पॉलिटिकल एक्यूमन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। 2 चीज आपने करना है, एक तो आर्मी और जो डीप स्टेट प्लेयर्स हैं उनके हाथों बिक जाना है, और दूसरा आपने इंडिया, कश्मीर और मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ लगातार बोलते रहना है, इंडियन आर्मी को भी अटैक करना है। तो ये 2 क्वालिटी आपके हो तो आप एक कैंडिडेट बन सकते हैं। एक तो ये विषय है। दूसरा विषय है, ऐसा भी हो सकता है कि अफरीदी को इमरान खान ने भेजा हो। क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में रियाज नायकू हो, और आपने देखा होगा एक वीडियो आया था जिसमें हाफिज सईद और सलाउद्दीन ये सब कैसे रो रहे थे। सलाउद्दीन खास करके जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है, वो रो रहा था और कह रहा था सब कुछ लुट गया, सब बर्बाद हो गया और ये इमरान खान ठीक नहीं है, इसकी पॉलिसी ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं डीप स्टेट का एक बहुत बड़ा दबाव इमरान खान के ऊपर है कि जो पाकिस्तान की आर्मी एक तरह से निस्तनाबूत होते हुए नजर आ रही है और पाकिस्तान का डीप स्टेट के पांव उखड़ रहे हैं, उसको कहीं बूस्ट अप किया जाए। उसके लिए शाहिद अफरीदी को भेजने का काम भी किया जा सकता है, यह भी हमें लग रहा है। बहरहाल अभी तो मैं बता दूं, पाकिस्तान की पत्रकार बैठी हैं, अभी तो शुरुआत है। हमने तो अभी भारतवर्ष में केवल पीओके और गिलगित बल्टिस्तान का जो है मौसम पढ़ना शुरू किया है। बिल्कुल। और डॉक्टर पात्रा मैं एक बार आरजू से जरूर पूछ लेती हूँ कि भाई जो क्रिकेटर हमेशा से 16 साल के बने हुए हैं, जो अभी तक अपनी उम्र को लेकर सच नहीं बताते, वो आवाम को क्या सच बताएंगे? आरजू, अच्छा, ये 16 साल के बने हुए हैं अफरीदी अभी तक, लेकिन क्या गलत कहा है उन्होंने? आपके यहाँ भी तो यही होता है ना। वैसे भी उन्होंने मतलब उम्र सही बता रहे हैं, अभी तक 16 साल के ही हैं शायद। ऊपर अटैक नहीं किया है, ना ही किसी कंट्री को कहा है। सुचारिता, उन्होंने आपकी जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसकी बात की है कि अभी तक जो इम्प्रेशन आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपकी जो अभी करंट गवर्नमेंट है। नहीं, उम्र वाला सवाल डक कर दिया आपने। और जो माइनॉरिटी में है उन लोगों को भी। आप भी क्रिकेट के मैदान में उतर आई हैं। नहीं, उम्र डक कर रही है सवाल। उम्र का मैं तो कुछ नहीं कह सकती, नहीं, वो क्या उम्र बता रहे हैं वो उनकी मर्जी है, उसमें मैं क्या कह सकती हूँ। तो वही तो मैं बता रही हूँ कि कितना सच बताते हैं शाहिद अफरीदी, है तो इसी बात से पता चल जाता है। आप लोगों को कितना भ्रम फैला रहे हैं, ये तो हम शुरू से देख रहे हैं शाहिद अफरीदी के बारे में। तो आज कौन सी नई बात उन्होंने बोली है? भ्रम फैलाते रहिए, बात कोरोना पर, जाकर भाषण नरेंद्र मोदी पर। आप तो सच बात है ना, अगर बात सच बात है, सच बात ना कही होती तो आप लोग घबरा ना जाते हैं। आप इसीलिए परेशान हुए। मैम बहुत डर गए, घबरा रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, आपकी गवर्नमेंट का पात्रा साहब बैठे रहे। डॉक्टर पात्रा बहुत कांप रहे हैं, हम बहुत डर गए हम। आपकी गवर्नमेंट क्या? अगर आरजू जी हमें बोलने दे तो। आरजू जी धन्यवाद। आरजू जी, आप मुझे पता नहीं आपके सामने सर आप लोग क्या झूठ बोलते हैं, सबको पता है। आरजू जी इतना मत नाराज होइए, आराम से बात करते हैं ना, बहुत 1 घंटे का समय है, गुफ्तगू करेंगे आराम से। आरजू जी, मुझे पता नहीं आपके सामने टीवी है कि नहीं, अगर टीवी हो तो आप हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें। कोई यहाँ डर नहीं रहा है, कोई अफरीदी से घबरा नहीं रहा है। जहां तक डर और घबराहट की बात है और अफरीदी के स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है, मैं परत दर परत खुलासा कर देता हूं। अफरीदी ने कहा कि मोदी तो डरपोक हैं। आप याद करिए, अभी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किसने किया था, और उसके बाद रो के क्या बुरा हाल हुआ था पाकिस्तान का। पहले तो पाकिस्तान के लोग कह रहे थे केवल 4 पेड़ गिरे हैं, 2 कौवे मरे हैं। उसके बाद तो मैंने वो वीडियो देखा, इमरान खान का वो वीडियो देखा, वो रो रहे थे कि अरे ऐसा ही हाल हमारा ना कर दे, बाद में फिर पीओके के चक्कर में हमें मार न डाले। और फिर जाके यूएन में रो रहे थे, हाय मोदी ने हमें मार दिया, आरएसएस ने ऐसे कर दिया, पैसे दे दे। ये सब कुछ कर रहे थे, वो हम सब देख रहे थे बहन। दूसरी बात आपको याद दिला दूं, एक बात तो सच कहा है अफरीदी ने कहा कि यहाँ तो मोदी ने 7 लाख लगा दिए हैं इंडिया के आर्मी के जवान। ये तो पूरी ताकत ही नहीं है इतनी पाकिस्तान की। ये तो बिल्कुल ठीक कहा जी, हमसे भिड़ने की हिम्मत भी ना करना अफरीदी साहब। आपके पास तो इतनी आर्मी ही नहीं है जितनी आर्मी हमारे एक जगह लगी हुई है। इसलिए हम बिल्कुल सही कहा आपने,
आपकी औकात नहीं है। जो आप कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। तीसरी बात आप मजहब की बता रहे थे कि मोदी जी मजहब के अनुसार काम करते हैं। अफरीदी जी, आप क्रिकेट टीम के क्रिकेटर हैं। आप याद करिए, दानिश कनेरिया आप ही के क्रिकेटर रहे हैं और शोएब अख्तर ने दानिश कनेरिया के लिए क्या कहा था कि ड्रेसिंग रूम में दानिश कनेरिया हिंदू होने के कारण उसके साथ कोई खाना खाने के लिए तैयार नहीं था, उसके साथ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। जहां तक मजहब का सवाल है ना, मेरी बहन बैठी हुई है निखत अब्बास, वो आपको जवाब देगी अच्छी तरह से। पहले मजहब को लेके जिस प्रकार का राजनीति पाकिस्तान में चल रहा है, कोरोना के समय हिंदुओं को और सिखों को तो रोटी भी नहीं दे रहे हो आप लोग, और आप यहाँ के मजहब की बातें करते हो। शर्म करो। अतिकुर रहमान, आप सुन रहे हैं? अतिकुर रहमान, शाहिद आफरीदी को नया चस्का लगा है लगता नेता बनने का। बात करूंगा ना, कुछ नया चस्का लगा है नेता बनने का। मैं तो अभी आपका नया चस्का सुन रहा था, जो अभी आपके मोदी साहब ने कुछ और भी, आपकी गवर्नमेंट ने कुछ और भी अनाउंस किया लॉकडाउन करने का, और बड़े चिल्ला रहे थे आप सब लोग। तो मेरा ख्याल आपको रियलाइज हो गया होगा कि जो कश्मीर में आपने सर, जो देश आवाम की चिंता करता है वो कदम उठाता है। सर, जो देश आवाम की चिंता करता है वो कदम उठाता है, और हम जानकारी भी देते हैं अपनी आवाम को, इसीलिए बता रहे थे। वो मुसलमान लोग हैं, वो कश्मीरी। आपको परेशानी क्यों हो रही है उससे? आपके वजीर आजम आपकी नहीं सुन रहे इसलिए परेशानी है। कोरोना पर वो कुछ नहीं कर रहा है इसलिए परेशानी है। परेशानी हमें नहीं, परेशानी पूरी दुनिया। भाई, शाहिद आफरीदी भी कोरोना पर बोलने गए थे, बोलने लग गए नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि चलता मोदी ही है, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी। लेकिन अगर आप ये समस्या है क्या? वेबसाइट देखें, सुनिए ना अतिकुर रहमान, चलते मोदी ही है हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी। अगर आपको गूगल यूज करना आता है तो थोड़ा सा उस पे देखें ना। अतिकुर जी, मैं कुछ आपको बता दूं जरा, जो मोदी का घिनौना चेहरा है। अरे अतिकुर रहमान प्लीज, अतिकुर रहमान प्लीज, ये मत बताइए हमें। मैं तो कह रही हूँ ना, नरेंद्र मोदी का चेहरा कितना चलता है ये तो देख लिया हमने। कोरोना पर बोलने गए, बोलते हैं नरेंद्र मोदी पर। डॉक्टर पात्रा बोलिए। पता है वो पूरी दुनिया देखिए। अरे अतिकुर जी सुनिए जरा, वेबसाइट से बताता हूँ। अतिकुर जी, पहले तो आप जान लीजिए, ये जो अफरीदी है, अफरीदी फाउंडेशन के माध्यम से पैसे भी इंडिया से कलेक्ट किया हुआ है। आप कमाल की बात है, पैसे हमसे भीख मांग के लेते हो, फिर वहां जाके आप कंबल बांटते हो और इंडिया को गाली देते हो। वहां जाके रोटी बांटते हो, हमारी पैसे की और गाली हमें देते हो। अरे कितने नाशुकर हो, कितने नाशुकर है आप लोग, कितनी बेगैरत थे ये, कितना बेगैरत थे पाकिस्तान। आप बताइए, हमारे पैसे से रोटी खा रहे हो और फिर हमें गाली दे रहे हो, हमारे पैसे से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा रहे हो, फिर हमें गाली दे रहे हो। कुछ जहन में, मतलब जहन में कुछ जहनियत है भी कि नहीं है? जरा जहन में झांक के तो देखिए, मतलब ऊपर क्या जवाब दोगे आप लोग? अरे हमारी रोटी के पैसे लेके गया है ये अफरीदी, हमारे भाइयों ने दिया, हरभजन ने दिया है, युवराज ने दिया है, हजारों हजार रुपए दे दिए, लाखों लाख रुपए दे दिए, और हमारे पैसों को लेके बांट रहे हो, फिर हमें गाली दे रहे हो। कितने बेगैरत हो बताओ। ऑनलाइन प्रोग्राम में बता रहा हूं, इस बात को लिख ले। पैसे तो है नहीं आपके पास, भीख तो मांग रहे हैं इमरान खान जी हर जगह जा जाके, दे जरा पैसे दे दे, थोड़े से पैसे दे दे। कोरोना पे आप क्या जंग लड़ोगे? पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इमरान खान ने, कोरोना पे तो बोल रहे थे हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कोई हमें, अरे कुछ भी होता है तो इमरान। और लॉकडाउन पर हम जो कदम उठाते हैं उस पर आपकी बड़ी नजर है। लॉकडाउन पर हम जो कदम उठाते हैं उस पर बड़ी नजर है आपकी, डॉक्टर रहमान, डॉक्टर अतिकुर रहमान। पाकिस्तान में तो इंसानियत की ही लॉकडाउन हो चुकी है। मेरी नजर, मैं एकेडमिशियन हूं, मेरा काम है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे नजर। सुनिए डॉक्टर अतिकुर रहमान, मैं समझ सकती हूँ, एक ऐसा देश जहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं वजीर आजम, उनके जहन में चुभन तो होगी कि पड़ोस में कदम उठाए जा रहे हैं, हमारे वजीर आजम कुछ सुन नहीं रहे हैं। अशोक जी एक सेकंड अशोक जी, भाई दरिंदगी पर क्यों नहीं बोलते हैं? टेररिज्म फैक्ट्री पर क्यों नहीं बोलते हैं? आतंकवाद पर क्यों नहीं बोलते हैं? अफरीदी हो या इमरान खान, सिर्फ नरेंद्र मोदी पर क्यों बोलते हैं भाई? सिर्फ नरेंद्र मोदी पर क्यों बोलते हैं? मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे, आप पूछिए ना कभी। हम नहीं बोलते, पूरी दुनिया बोलती है। आवाम है आप, आपका हक बनता है सर मैं आपको आपके हक से वाकिफ कराऊं। जो कर्फ्यू, मैं आपके हक से आपको वाकिफ करा रही हूँ, आप पूछिए। अफरीदी साहब सुनिए अफरीदी साहब, मैं आपको ठीक, क्या नाम है, एकेडमिशियन साहब सुनिए एकेडमिशियन साहब सुनिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि नरेंद्र मोदी के बारे में पूरा दुनिया बोलती है। आप देखो, कल ट्रंप साहब ने बोला है, ही इज माई ग्रेट फ्रेंड,
We are so happy to have a politician like Narendra Modi as a great friend. We are ready to help him with ventilators because he helped us with chloroquine. ये होता है दोस्ती। आप देखिए ब्राजील के प्रेसिडेंट क्या बोल रहे थे मोदी जी को, वो बोल रहे थे ये हनुमान है, हनुमान। ये जिस प्रकार हनुमान जी ने मेडिसिन पहुंचाया था वैसे हमारे देश को मेडिसिन पहुंचाया। केवल आप ही का देश ऐसा बेगैरत मुल्क है जहां गालियां दी जाती है, बाकी हर देश तारीफ कर रहा है। सार्क कंट्रीज में भी सारे देश तारीफ कर रहे हैं मोदी जी का, बस आप ही लोग हैं जो सच्चाई देख नहीं पा रहे हैं। मैं पिछले 1 साल से आपके प्रोग्राम में आ रहा हूं, मैंने एक गाली नहीं दी, हालांकि आप पता। अरे सर क्या बात कर रहे हैं अतिकुर रहमान साहब, पाकिस्तान के लिए हो रहा है। अतिकुर रहमान साहब, हमने तो एक छोटा सा सवाल पूछा आपसे जो आप जवाब जिसका देना नहीं चाहते। मैं अशोक जी से पूछ लेती हूँ। अशोक जी, शाहिद आफरीदी कोरोना पर बोलते, दरिंदगी पर बोलते, टेरर फैक्ट्री पर बोलते, आतंकवाद पर बोलते, क्यों उन्होंने चुना नरेंद्र मोदी पर बोलना? सुचरिता जी, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस है ना, वो एग्जिस्टेंस हिंदुस्तान है। जब तक वो हिंदुस्तान को गाली नहीं देंगे वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। जब तक वो नरेंद्र मोदी जी को गाली नहीं देंगे वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं आरजू जी को ये कह दूं कि ये कितने भी आरजू लेके घूमे, इनका कश्मीर को लेकर या हिंदुस्तान को लेकर इनकी आरजू कभी पूरी नहीं हो सकती। रही बात, हमें गाली दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये देश में मोदी जी ये कर रहे हैं, कश्मीर में मुसलमानों की हालत हो रही है। तो मैं कश्मीर को बिलोंग करता हूं आरजू जी, मैं कश्मीर का रहने वाला कश्मीरी हिंदू। मैंने कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवाद का नंगा नाच देखा है। मैंने देखा है कि पाकिस्तान आज भी, जब पूरी दुनिया, पूरा विश्व कोरोना की बीमारी से लड़ रहा है, आप अभी भी आतंकवाद को भेजने में लगे हुए। वो बात अलग है कि उनका हशर क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं। पैसे हमसे ले रहे हैं, जैसे संबित जी ने कहा, हमारे हरभजन सिंह भीख दे रहे हैं, हमारे युवराज सिंह आपको भीख दे रहे हैं। ये अफरीदी को शर्म आनी चाहिए। चुल्लू पर पानी में डूबकर। भाई बताइए ना, अफरीदी फाउंडेशन में पैसे कौन देता है? भाई बताइए आरजू मेरा सवाल है, जवाब दीजिए। अफरीदी फाउंडेशन में पैसे कौन दे रहा है? अफरीदी फाउंडेशन में पैसे कौन दे रहा है? पाकिस्तान के लोग या हिंदुस्तान? एक मिनट, इंसल्ट कैसे कर रहे हैं? वो खुद कश्मीर के हैं, वो खुद कश्मीर के हैं। आरजू, आपको पता है वो खुद कश्मीर के, आप तो है भी नहीं कश्मीर से, आप तो कश्मीर से है भी नहीं। वो आप एक कश्मीरी से मुखातिब है मैडम। हमको सिखाओगे? नहीं मैडम, नहीं। सुनिए अशोक जी, एक मिनट, किसे कह रहे हैं वो आतंकवादी? उन्हें कह रहे हैं जिन्हें आप ट्रेन करके वहां से भेजती हैं, जिनको ट्रेन करके पाकिस्तान भेजता है उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो लोग जिन्हें ट्रेन करके आप भेजते हैं उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं। सब वहीं के रहने वाले थे, हमने कहां से ट्रेन कर दिए? ये बात तो आप लोग सालों से कह रहे हो, पाकिस्तान पे एलिगेशंस लगा रहे। पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अच्छा सुनिए, मैं एक चीज कहती हूँ आपसे, आप मुझे ये बताइए ना, सैयद सलाउद्दीन कहाँ रह रहा है? हाफिज सईद कहाँ रह रहा है? कहाँ रह रहे हैं भाई? ये टेरर के आका जो रोते हैं रियाज नाइकू की मौत पर, कहाँ रह रहे हैं मैडम? आपके पास कोई दूसरी बात नहीं। और शाहिद आफरीदी ने अगर लिया है तो इसीलिए शाहिद आफरीदी ने एक क्रिकेटर का मुखौटा पहनकर एक आतंकवादी का काम किया है। उसमें और आतंकवादी में फर्क नहीं है। शाहिद आफरीदी में और आतंकवादी में कोई फर्क नहीं है। देखिए, मैं पूछ रही हूँ, एक मिनट। डॉक्टर पात्रा, उसका भी डॉक्टर पात्रा, जरा इन्हें बताइए। हमें बताने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन सलाउद्दीन जो फूट कर रो रहा है रियाज नाइकू की मौत पर, कहां रहता है? हाफिज सईद कहां रहता है? ये सब जो आका हैं, इनके आतंक के भी नहीं कहूंगी, पाकिस्तान के आका हैं, इन सब के बारे में इन्हें नहीं पता है भाई, पाकिस्तान की आवाम को ही नहीं पता है। नहीं, देखिए ये सब जानते हैं। अभी क्या करेंगे बेचारे? आपको क्या लगता है आरजू जी अब पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे? इनको हाफिज सईद जीने नहीं देगा ये आरजू जी आप सच में दिल पे हाथ रख के सोचिए जरा। आरजू जी जानती है 100 टन का पत्थर रख के दिल पर सब बोल रही है, वो क्या जानती नहीं है? पढ़ी लिखी है महिला, ये सब कुछ जानती है पाकिस्तान में हो क्या रहा है। मगर क्या करेगी बेचारी अगर पाकिस्तान की हकीकत बयां कर देगी तो हाफिज सईद घर के बाहर पैर रखने नहीं देगा। क्या किया मलाला का देखा नहीं?
क्या मतलब वो तालिबानियों ने? तो ये जो वहां जो आतंकवाद की जो सरगना है, ये सब अच्छे लोगों को जीने देते नहीं है। हमें तो आवाम से लड़ाई नहीं है। मगर आप देखिए, आपको समझना होगा, जहां तक ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तान मुल्क है, आप याद करिए यूएन में एक बार इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने उसको टेररिस्तान कहा था, और वाकई वो है टेररिस्तान। आज से चंद महीनों पहले एफएटीएफ में ब्लैक लिस्टिंग होने के डर से इमरान खान एकदम रातों रात जग गए थे कि हाँ, इन सबको जेल में डालो, हाफिज सईद को जेल में भेजो, इनके अकाउंट्स कॉन्फिस्केट करो। क्यों अकाउंट कॉन्फिस्केट कर रहे थे? इनको जेल में डालने की बात क्यों हो रही थी? क्यों जेल में भेजा हाफिज सईद को, अगर ये इतने अच्छे लोग थे? आप तो बीच में बोल रहे थे ये मदर टेरेसा है, ये तो बहुत सोशल सर्विस करते हैं, रोटी आटा चावल दाल गरीबों में बांटते हैं, फिर क्यों जेल में डाला था? ये जेल में इसलिए डाला था आपने लेकर, क्योंकि आपको पता है वो आतंकवादी है, वो हर जगह आतंकवाद भेजता है, और एफएटीएफ में ब्लैक लिस्टिंग हो जाओगे इसलिए उनको डर के थोड़े दिन के लिए एक्टिंग किया था जेल भेजने के लिए। मगर सुचरिता जी, कोई घबराने की बात नहीं है। हम तो इनको 4 जंगों में हरा चुके हैं, अब जंग करने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान अपने आप ही इम्प्लोड हो जाएगा, अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। जो मौसम का हाल बदला है ना डॉक्टर पात्रा, जो मौसम का हाल बदला है उससे पाकिस्तान का भी हाल बड़ा बुरा हो रहा है। वहां ऐसा लग रहा है पसीने छूट रहे हैं, और यही हो रहा है वहां के पैनलिस्ट के साथ भी। निगत अब्बास, निगत, मैं आपसे अगर पूछूं, यहाँ पर जो बैठे हैं हमारे मेहमान पाकिस्तान से, कोई ये अपने ही क्रिकेटर से क्यों नहीं पूछता है कि भाई आप लोग बोलते तो बहुत है लेकिन पाकिस्तान की समस्या पर बोलिए ना। शाहिद आफरीदी को और कुछ नहीं सूझ रहा था वहां जाकर बोलने के लिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी। देखिए सुचारिता, बहुत सिंपल सी बात है कि इन लोगों के दिलों में ना जो दहशत है एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की, वो आज तक खत्म नहीं हुई है, और यही वजह है कि वो दहशत ना खत्म होने के कारण आज ये कहीं भी जाते हैं तो इनकी सुबह भी मोदी जी से होती है, और इनके शाम के खाने के बाद भी जब दिन को खत्म करते तो भी मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नाम से करते। इतनी दहशत इनके दिल में है। यहाँ पर आरजू काजमी ने मजहब की बात करी, इन्हीं का सवाल, इन्हीं के देश के बारे में बड़े पत्रकार हैं, मुझे ये बता दे कि इनके मजहब में अहमदियाओं को, शियाओं को जाके मस्जिदों में ये जला देते हैं, गोली मार देते हैं, तालिबानी संगठनों का ये समर्थन करते, एक दूसरे मुसलमानों के ऊपर ये गोली मारते रहते हैं, आग लगा देते हैं, तब इन्हें मजहब याद नहीं आता। इन्हीं से पूछ लेते, बड़े पत्रकार इंटरनेशनल भी बन जाओ, हिंदुस्तान के बारे में, कश्मीर के बारे में, मुसलमानों के बारे में सारी जानकारी है। मुझे एक पॉलिसी बता दो ना मोहतरमा जो हिंदुस्तानी मुसलमान की मुखालिफत करती हो, एक पॉलिसी बता दीजिए जो मोदी जी ने निकाली हो जो हिंदुस्तानी मुसलमान के खिलाफ हो, एक आप बता नहीं पाएंगी। बिना आप लॉजिक और फैक्ट्स के बात करती हैं। यहाँ पर आप ही के क्रिकेटर, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर कहा भी गया, बार बार दोहराया गया, जैसे इमरान खान प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे और बन गए, आपके शाहिद अफरीदी अपना क्रिकेट का बैकग्राउंड लेकर आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में। आज आप मुझे बताइए क्यों आप लोग भीख मांगने आए थे हमारे देश में? शाहिद अफरीदी से मोहतरमा सुन लो, शाहिद अफरीदी से पूछो कि हिंदुस्तान में भीख मांगने कटोरा लेकर क्यों आए? क्यों कहा हमारे फाउंडेशन को पैसा दो? क्यों हमारे क्रिकेटर्स को उन्होंने अपील करी? क्योंकि आप लोग निठल्ले हो, क्योंकि आप लोगों के पास काम नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास पैसा नहीं है। देखिए, मैं आपको असलियत बताती हूँ, दानिश कनेरिया, थोड़ी देर पहले दानिश कनेरिया ने क्या कहा? शाहिद आफरीदी वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने कभी मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। करण अंबरदार, मैं गलत कह रही हूँ क्या? करण अंबरदार, क्या मैं गलत कह रही हूँ? शाहिद आफरीदी वो क्रिकेटर जिन्होंने कभी बढ़ने नहीं दिया आगे। दानिश कनेरिया अपनी कथा कई बार सुना चुके हैं, किस तरह उनके साथ भेदभाव हुआ। फकर यूसुफजई, आप भी सुनिएगा। करण, बिल्कुल आप सुचारिता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दानिश कनेरिया की जिस तरह एक्सप्लॉयटेशन करी गई है पाकिस्तान जैसी टीम के अंदर, जिस तरह के कैरेक्टर्स भरे हुए हैं, एक शहीद अफरीदी उनमें से एक है, तभी तो ये पूरा देश एकदम बर्बाद देश है, कुछ हो नहीं सकता इसका। ये पोस्चरिंग करने गया था पीओके के अंदर, राशन बांटने अपनी एनजीओ के दौर पे, और वो पैसा हमारे देश वालों ने दिया उसके लिए, और वो पीओके में जाके हमारे देश, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बकवास कर रहा है। ये राशन के नाम पे ना भाषण देके आया वहां पे, राशन देके नहीं आया वहां पे। और ऐसे खिलाड़ी, ऐसा आदमी है ये कि इसके खुद के टीम वाले, शोएब अख्तर हो, राशिद लतीफ हो, मोहम्मद यूसुफ हो, वो बोल चुके हैं ये बच्चा है,
इसके उम्र 16 साल, जो आपने इंट्रोडक्शन में बोला था ना कि उम्र कभी 16 साल से ऊपर बढ़ी नहीं है, ये वही खिलाड़ी है, इसका दिमाग अभी भी वही 16 साल का है। मैंने यही तो कहा, ये एक अपने आप में मिस्ट्री है भाई, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है करण, कि ये क्रिकेटर 16 साल का बना रहा, इतने साल तक बना रहा, पूरी दुनिया जानती है। वो 16 साल के क्रिकेटर अभी भी आपको बेवकूफी बना रहे हैं फकर यूसुफजई, समझ जाइए इस बात को। बहुत देर नहीं हुई है, बहुत देर नहीं हुई है, अभी तक पाकिस्तान की आवाम को मूर्ख ही बना रहे हैं। किसी को शाहिद अफरीदी किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा। मैं आपको बताता हूँ, बताइए ना सर, बताइए। बताता हूँ, शाहिद अफरीदी ने अपना जो ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है ये शुरू किया इन्होंने कोहाट से। ये हमारे मतलब खैबर पख्तूनख्वा का डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद ये मर्दान है जहां से मैं भी बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे। मर्दान के बाद ये चित्राल गए, बलूचिस्तान गए, पूरे पाकिस्तान इन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की। उसके बाद ये मैंने यहाँ पर आफरीदी कथा सुनाने के लिए तो नहीं कर रही हूं मैं महाभारत। एक बार मैं बता दूं, सुनिए ना फकर साहब, आफरीदी कथा लगाने के लिए मैं महाभारत नहीं कर रही हूँ। आफरीदी ने क्या किया नहीं किया ये हमें नहीं सुनना। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि शाहिद आफरीदी आपको फिर मूर्ख बना रहे। डॉक्टर पात्रा मैडम, उसको इनका मकसद एक है, इन्हें बनना है नेता, और इमरान खान को देखकर बहुत से वहाँ क्रिकेटर सोचते हैं हम भी नेता बन सकते हैं। महाभारत के सुनिए मैंने तो ये शुरू में मैंने शुरू में ही ये जरा शांत हो जाए। वो चला रहे फकर साहब अभी इमरान खान नहीं, अभी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं शाहिद आफरीदी, अभी आप उनके खिलाफ बोल सकते हैं सच। हाँ, अभी सीज फायर वायलेशन हो जाएगा, ज्यादा मत करिए। सुचरिता जी आपको समझना होगा, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये अफरीदी हो या चाहे कोई भी हो, इनकी कोई औकात नहीं है। वहां पाकिस्तान में केवल दो ही तंजीमों की औकात होती है, एक तो आर्मी की थोड़ी बहुत औकात होती है और वो डीप स्टेट जो आतंकवादी पैदा करता है उनकी औकात होती है। ये सारे प्राइम मिनिस्टर इत्यादि उनके जो होते हैं तो कठपुतली होते हैं डीप स्टेट की। आतंकवादी जो बोलेगा प्राइम मिनिस्टर को वही करना होता है। और ये जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, कोविड क्राइसिस का सवाल है, ये जो अफरीदी गाथा गा रहे थे उसका सवाल है, आप देखिए पूरे दुनिया में देखिए, आज हिंदुस्तान की गाथा हर जगह गाई जा रही है। आप अफरीदी गाथा गा रहे थे, आज अमेरिका से लेके कोई भी देश, जस्ट नेम इट, आज इंडिया किस प्रकार कोविड से लड़ रहा है, दूसरों को फिर भी मदद कर रहा है, मेडिसिन पहुंचा रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। और वही पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान का शुरुआत ही होता है पैसे दे दो, और अंत भी होता है पैसे दे दो। ना खाने के लिए पैसे हैं, ना युद्ध लड़ने के लिए पैसे हैं, ना अपने को बचाने के लिए पैसे हैं, ना आवाम को सुरक्षित रखने के लिए पैसे हैं, ना कोविड क्राइसिस के लिए पैसे हैं, और ना ही अफरीदी फाउंडेशन के लिए पैसे हैं। सारे पैसे हमारे, और बाकी देशों से आप पैसे मांग रहे हैं, उसके बाद भी अपनी जमीन को टटोल नहीं रहे हैं, उसके बाद भी अपनी जो बगैरतपन दिखा रहे हैं आप लोग, उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। ये क्या इंसानियत है भैया? ये हम लोग आपके साथ डिबेट भी करके क्या करेंगे? आपको तो हम हर युद्ध में हरा देते हैं। ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करते हैं, आप लोग उसका जवाब दे नहीं पाते हैं, आप लोग एक्सपोज होते रहते हैं। अब कहीं भी आपका कोई सम्मान शेष नहीं रहा है, क्या करें आप लोगों का? अपने आप ही समाप्त हो जाओगे थोड़े दिन। डॉक्टर पात्रा, उससे क्या फर्क पड़ता है? पैसे नहीं है तो बयान तो है, बयान तो मुफ्त है, कभी भी दे दो, किसी पर भी बोल दो, उस पर कोई टैक्स थोड़ा ही ले रहा है इनसे। तो बयानबाजी में अव्वल एक मुल्क है और वो है पाकिस्तान। फकर यूसुफजई, मैं तो सीधा बोल रही हूं आपसे कि ये बयान देने से अपनी पीआर करते हैं, क्योंकि इनको पीआर के लिए चाहिए हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी का नाम। बिल्कुल साफ है। अरे भाई, आपके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? आप नहीं पूछते हैं सवाल बतौर आवाम? आप पूछते नहीं है कि कोरोना पर बोलने आए, पाकिस्तान पर बात कीजिए, देश की समस्याओं के बारे में बात कीजिए। क्यों नहीं पूछते आप ये सवाल? डरते हैं आप क्या? फकर साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मैं मेजर जनरल के सिन्हा को ले रही हूं एक बार। मेजर जनरल के सिन्हा और आरजू के पास जा रही हूं मैं। मेजर जनरल के सिन्हा, जो बात डॉक्टर पात्रा कह रहे थे, एक एक जंग में हमने इनको असलियत दिखाई है, ये पहली बार नहीं है, लेकिन फिर भी कश्मीर राग से इतर ये कुछ नहीं कहेंगे। बात यह है कि पाकिस्तान के हर लोग इतने खौफजदा हैं टुडे। ये नहीं कि देखिए 4 वारों की बात छोड़ दीजिए जो अभी हो रही है, हालात चल रही हैं बार बार पिटने के बाद। और आपको याद होगा, देखिए इमरान खान इसी पीओके में, इसी धरती पे आए थे जब लोगों ने कहा था गो नियाजी गो। उस समय वो क्या कहे थे? हमें डर लगता है मोदी आ जाएगा। तो ये शाहिद अफरीदी जो कह रहे हैं आज
कि बहुत डरपोक हैं हमारे मोदी साहब, 7 लाख की फौज रखी है और हमारे 7 लाख की खुद की फौज है और हम 20 करोड़ वहाँ उनके पीछे खड़े हैं। अरे भैया ये बताइए, 4 बार 5 बार पिटने के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक में मार खाने के बाद, बालाकोट में मार खाने के बाद, और वो क्या कह रहे थे, 2 किलोमीटर की बात कर रहे थे कुछ वो LOC से। और आपको याद होगा शाहिद अफरीदी यही 5 अगस्त के बाद भी आए थे और इसी तरह की कुछ बात की थी उन्होंने उस समय। तो शाहिद अफरीदी जो हैं और इमरान खान जब वो कहते हैं तो उनको ये पता है आज के दिन में बच्चे के डर में, आखिर आज जब बच्चा खाना नहीं खाता तो वो कहते हैं कि देखो मोदी आ जाएगा, मोदी के नाम का इतना खौफ है। देखिए खौफ, हमारे जब अभिनंदन गए वहां पर थप्पड़ मार के आए, अभिनंदन तो अकेला निहत्था आदमी गया था वहां और सारे के सारे उनकी खिदमत पे खड़े थे, थप्पड़ मारे और आ गए। तो ये है खौफ। और नरेंद्र देखिए मैं आपको एक बात बता रही हूँ, डॉक्टर अतिकुर रहमान, लगी है अतिकुर रहमान, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये पूरे इन्होंने अभी तक क्रिकेट का खेल खेला है, अब ये आवाम के साथ खेल खेल रहे हैं। सुनिए, ये अभी तक क्रिकेट का खेल खेलते थे, अब ये आप लोगों के साथ खेल कर रहे हैं, चाहे वो इमरान हो या शाहिद आफरीदी हो। बात सिंपल है कि बार बार कश्मीर पर बोलते रहो, हासिल कुछ नहीं होगा, हासिल कुछ नहीं होगा, लेकिन आवाम से खेलते रहो क्योंकि खेलने की आदत है इमरान खान की भी और शाहिद आफरीदी की भी। ब्लड तो नहीं है ना 2002 में जो ब्लड शेड गुजरात में हुआ था, उसको भूल चुके हैं। सर मैं मेरे प्राइम मिनिस्टर का भाईजान सुनिए मेरी बात, सुनिए अतिकुर रहमान, अतिकुर रहमान, मुझे मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती थी लेकिन आप बोलने के लिए मजबूर करते हैं। अतिकुर रहमान, आप बोलने के लिए मजबूर करते हैं। आपके यहाँ आज भी माइनॉरिटीज को किस तरह से लिया जाता है, इसके रोज मामले आते हैं। धर्मांतरण, जबरदस्ती निकाह कराया, मेरे पास फहरिस्त है लड़कियों की, रोज नाम आते हैं। अतिकुर रहमान, उन्हें भूल जाते हैं आप। 17% थे हिंदू, क्या हो गया आज? अक्टूबर क्या हो गया आज? 17% हिंदू कहाँ गए पाकिस्तान के? दिया था कि हम इंडिया से सेपरेशन चाह रहे हैं, वो क्यों माइनॉरिटीज पर ज्ञान मत दीजिए। एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। वी डोंट वांट इट, आपको नहीं चाहिए आपका ज्ञान माइनॉरिटीज पर। सर हम अपनी माइनॉरिटीज को इज्जत से रखते हैं। निगत अब्बास बताइए, निगत अब्बास, पारसियों, सिंधी, अक्टूबर में निगत बोलेंगी, निगत बोलेंगी। माइनॉरिटीज, हिंदुस्तान के माइनॉरिटी के बारे में मेरे भाई, हिंदुस्तान की माइनॉरिटी के बारे में आपको बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। हम अपने देश में बहुत सुरक्षित है और जैसे हम बार बार कहते हैं हिंदुस्तान के अलावा मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा और सुरक्षित देश नहीं है। अब आ जाते हैं आपके यहाँ माइनॉरिटीज की बात। सुचारिता 2 मिनट इन्हें चुप कराइए, 2 मिनट इन्हें चुप कराइए। डॉक्टर अतिकुर रहमान सुन लीजिए ना, पोल खुलने का डर लग रहा है क्या? एक मिनट अतिकुर रहमान, आपको पोल खुलने का डर लग रहा है इसीलिए बोले जा रहे हैं, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं आप। सुनिए ना, सुन लीजिए आपने एक सुचारिता, इन्हें चुप कराइए। सुचारिता, मेरे देश के बारे में ये झूठ फैलाएंगे, हम फैलाने नहीं देंगे। भाई साहब 1 मिनट, अब जरा बताते। सुचारिता इन्हें चुप कराइए पहले, आप सुचारिता इन्हें चुप कराइए पहले। अतिकुर रहमान, समस्या ये है कि इनको पोल खुलने का डर है। 1 मिनट सुचारिता, 1 मिनट बोलिए। डर है, बस वही खौफ ज्यादा। बिल्कुल आपने एक यहाँ पर बात कही कि माइनॉरिटी को किस प्रकार पाकिस्तान रखता है, ये हम सब जानते हैं। आपने गलत कहा, माइनॉरिटी नहीं, जो व्यक्ति पाकिस्तान में हाफिज सईद की और आतंकवादियों की मुखालिफत करता है, ये हर एक उस इंसान को मार देना चाहते हैं और पाकिस्तान से खत्म कर देना चाहते हैं। यहाँ पर जितने पत्रकार बैठे हैं, जरा इनसे पूछ लीजिए, आज की डेट में महामारी सबसे ऊपर है ना, कोविड-19। इनसे पूछिए इनके देश में रोजाना कितने टेस्ट हो रहे हैं। ये बगले झांकने लगेंगे, इनके पास सवाल का जवाब नहीं होगा। ये हिंदुस्तान के मुसलमान के बारे में बात करते हैं। मेरी बहन आरजू काजमी, बता दूं, और जितने यहाँ पे तमाम पाकिस्तान के पैनलिस्ट बैठे हैं कि सर उठाकर जीता है हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमान। आपकी तरह पाकिस्तान में जिस प्रकार आप मुसलमानों की बेदशा कर रखी है ना, वो हमें पता है। यहाँ पर आके झूठ फैलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर झूठ फैलाने की जरूरत नहीं है। बहुत खुश है हम अपने देश में, और आप लोगों को सोचना है कि जो आप लोगों ने आतंक फैलाया हुआ है पूरी दुनिया में, ब्लड शेड की बात कर रहे थे, पूरी दुनिया में मचाया हुआ है आपने, ब्लड शेड मचाया हुआ है। आप लोग सिखाते हो और आतंकवादी बना के हर एक देश में अपने लोगों को भेजते हो और कराते हो। शर्म आनी चाहिए।
से। आरजू पहले मुझे ये बता दीजिए ना, क्योंकि बात शाहिद अफरीदी की हो रही है, आपने जवाब नहीं दिया, आपने पहले जवाब नहीं दिया। अभी भी 16 साल के हैं क्या वो? अभी भी 16 साल के हैं? मैंने आप जवाब नहीं दे रहे हैं। पता होगा भाई, ये तो उनको पता होगा। 16 साल उनको पता होगा, आपको नहीं पता है। 18 के हो गए होंगे मेरे ख्याल। अच्छा 16 के 18, हाँ ये आपने सही कहा है, 16 के 18 हो गए होंगे। मुझे मेरी एज का पता होगा, ये आपने सही बोला है। लेकिन मुझे ये बताए ना। अशोक जी को लीजिए, अशोक जी, मुझे बताइए, अशोक जी को लीजिए। यहाँ का तो बहुत आपको नजर आता है। अशोक जी, पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, अपनी बात पे जवाब। मैडम हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके देश में। सुन लीजिए एक बार, आप बार बार बोल रही हैं इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके देश में। इंटरेस्ट है आपके क्रिकेटर्स को, आपके आर्टिस्ट को, आपकी सरकार को हिंदुस्तान में। इसीलिए बार बार हिंदुस्तान आ जाते हैं, बार बार आते हैं यहाँ पर काम मांगने। आपके वजीर आजम, आपके क्रिकेटर्स नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, भारत सरकार का नाम लेते हैं। अशोक जी बताइए जी। आरजू जी, आपका देश हमारे लिए कोई अस्तित्व नहीं रखता। हाँ, आपका देश हमारे लिए कोई अस्तित्व रखता, कोई उसका फाउंडेशन नहीं है। जो देश आतंकवाद से लिपित है उसकी सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। जो देश दाऊद को, ओसामा को, हाफिज सईद को पालता पोसता है उसकी सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। जिस देश में बम बनते हैं, टेररिस्ट कैंप्स हैं, वो देश की सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। हमारा देश अपने आप में भरपूर है। हमारा देश अपने आप में बड़ी बड़ी ताकतों के सामने एक मुद्दे पर खड़ा है। आपकी सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए, हमको आपकी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारा देश एक बहुत ही स्ट्रांग देश है। हमारा देश हमारे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है। हमारा देश हर शख्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारे देश को अपने दुश्मनों को अशोक जी, खत्म करना आता है। अशोक जी एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, हमारा देश सिर्फ हिंदुस्तानियों को नहीं, पाकिस्तानियों को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। वो जो आफरीदी फाउंडेशन है उसमें पैसा हिंदुस्तान का ही है। यही आकर मांग कर गए थे, यही आकर मांग कर गए थे और वही आदत है, मांगो और पीछे से बैठी है। अगर आप स्टूडियो में मांगो और उसके बाद पीछे से बयानबाजी करो, क्योंकि ना हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कुछ नहीं होने वाला है। पाकिस्तान में भी ये जानते हैं अच्छी तरह से। महाभारत में मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।